हे लियोज, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टैरो 616 में आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं जनवरी मंथ की। ये मंथली रीडिंग होने वाली है 2024 के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ऑरेकल इनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे एंड वेट टिल द एंड बिकॉज लास्ट में मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। ओके, सो लियो सबसे पहले ऑरेकल इनर्जी से स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल एनर्जी पूरे मंथ के लिए हम एक निकालेंगे। थोड़े अलग तरीके से आज रीडिंग करने वाले हैं, नॉट एज ऑलवेज जो मैं मंथली के लिए करती हूँ। नया साल है तो नया कुछ होना चाहिए ना, राइट। सो लेट्स सी। ओके लियोज, आपके लिए आया है द वर्ल्ड। सो अट्रैक्टिंग ऑल फेम एंड पॉपुलैरिटी लियोज, तो आपके लिए तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड आया है काफ़ी लोगों के लिए। मुझे जनवरी मंथ में बाहर फॉरेन कंट्रीज़ घूमना दिख रहा है। यहाँ पे आपकी फॉरेन ट्रैवल्स हो सकती है, अबंडेंस आ रही है आपके तरफ, फेम एंड पॉपुलैरिटी आते हुए नज़र आ रही है, सोशल मीडिया पे बिजी नज़र आ रहे हैं आप। तो चलिए देखते हैं, पूरे मंथ के लिए कार्ड निकाल के देखते हैं। ओके, 4 of Wand, Knight of Coins, Temperance, 3 of Pentacles। सो लियो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जनवरी का मंथ आपके लिए एक स्टेबिलिटी से शुरू हो रही है। एंड मुझे ये चीज़ ज़रूर लग रही है यहाँ पे कि आप काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं जनवरी में, जहाँ आप आगे के लिए गोल्स बना रहे हैं अपने करियर के लिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। काफ़ी पेशेंटली आप बैठेंगे जनवरी में, डिसाइड करेंगे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। रेजोल्यूशंस बनने वाले हैं आपके कि पूरे आगे साल तक आपको क्या करना है। पर फिलहाल जनवरी तक के लिए मैं बता दूँ, ये प्लानिंग आपकी जनवरी में स्टार्ट हो रही है। सेकेंडली, मुझे आपके जॉब फ्रंट में मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी है, पर थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है चीज़ों को लेके। बहुत ज़्यादा आप परेशान मत हो चीज़ों को लेके। आपको 7 चक्र हीलिंग अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकेंडली, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 4 ऑफ वैंड का आया है, तो कैसे भूल सकते हैं, राइट। सो अगर आप बहुत टाइम से एक अच्छे पार्टनर के लिए वेट कर रहे थे, तो एक मैरिज प्रपोजल, बेसिकली नॉट कमिटमेंट और रिलेशनशिप, मैरिज प्रपोजल के लिए आपको कुछ रिश्ते आ सकते हैं जो कि आपके लिए लायक होंगे, जो आपको सही लगेंगे। और आप उस बारे में सोच भी सकते हैं कहीं ना कहीं कि इस यहाँ पे कुछ कॉपरेट किया जा सकता है, कुछ एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। ऐसे आपको कुछ मैरिज प्रपोजल्स मिल सकते हैं। और वो इंसान कहीं दूर का होगा, दूसरे कंट्री का भी हो सकता है, दूसरी स्टेट का हो सकता है, आपके सेम स्टेट का ज़रूरी नहीं है कि होगा। ओके, या आसपास नहीं, लॉन्ग मुझे ये लग रहा है कि दूर का ही होगा कोई। सेकेंडली, जब तक ये होगा रिश्ता तय वह होगा, ये चीज़ें थोड़े से रुकावट या प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें, क्योंकि 4 ऑफ वैंड है। 4 जो है राहु का नंबर होता है, तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे इस रिश्ते को होने में। पर उसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें जो है एक दूसरे के फैमिली की तरफ से कॉपरेट हो जाएंगी। ओके, और देखते हैं। Okay, 6 of Swords, 7 of Pentacles, 7 of Wand and the Hangman। सो दूसरी चीज़ यहाँ पे लियो, मेरे को ये लग रहा है कि आप किसी से तो आगे बढ़ रहे हैं, किसी ऐसे इंसान से आगे बढ़ सकते हैं जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही है अपने पार्टनरशिप में। ये उन लोगों के लिए है जो मैरिड नहीं है और इस टाइम पे मैरिज के लिए सोच भी नहीं रहे, पर एक एंडिंग ज़रूर हुई है रिलेशनशिप की, जो उसको ख़त्म करके लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये जो एंडिंग है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पार्टनरशिप की रिलेटेड है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर रिलेटेड भी लग रहा है कि एक कंपनी आप छोड़ के दूसरी कंपनी में जाने वाले, या एक की जगह दूसरे बिजनेस में आप हाथ डालने वाले हैं जनवरी के मंथ में। एंड वो जगह आपको अबंडेंस मिलेगी, आपका हार्डवर्क जो है पेड ऑफ होगा। कहीं ना कहीं वहाँ आप स्टैंड लेंगे चीज़ों को लेके। हो सकता है जहाँ पे अभी आप काम कर रहे थे, वहाँ पे स्टैंड लेने के बावजूद आपके काम को इतना वर्थ नहीं दिया जा रहा था, आपको उतने क्रेडिट्स नहीं मिल रहे थे,
क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। बट अब जहाँ आप जाने वाले हैं वहाँ पे चीज़ों को लेके आप और डिफेंसिव रहने वाले हैं, चीज़ों को लेकर आप और बोल्डली स्ट्रांगली चीज़ों को, अपने ओपिनियंस को रखें। एक तरह से बहुत कुछ सीखा है आपने उस जगह से, वो लेसन आप आगे लेकर बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। तो जनवरी में वही लेसन्स लेकर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे मिलने वाली है। एंड मुझे ये चीज़ लग रही है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो आप प्लान करें कि आपको खुद में भी क्या चेंजेस लेकर आने हैं, जो अभी तक आपने सीखा है उन सब चीज़ों को लेकर आपके खुद में क्या चेंजेस होने चाहिए वो आप करने वाले हैं जनवरी के मंथ में। कहीं ना कहीं खुद के पर्सनालिटी के ऊपर आप काम करने वाले हैं। दूसरे डेक से देखते हैं और Knight of Pentacles, Queen of Cup, King of Wand, अगेन द वर्ल्ड आया है आपके लिए लियो। बड़े लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं इस मंथ में लियोस। दैट्स अ गुड थिंग राइट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अरे भाई यहाँ तो जोड़ा बन गया है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ वैंड। ओके, यहाँ पे भी किंग है आपके लिए, किंग ऑफ सॉर्ड। सो बहुत सारे किंग एंड क्वीन निकले हैं आपके लिए यहाँ पे लियोस। सो डेफिनेटली आपके लिए लव अपॉर्चुनिटीज आ रही है लियोस इस मंथ है। सो बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड 2 बार निकल के आया है आपके लिए। फेम एंड पॉपुलैरिटी आ रही है आपकी तरफ। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं इस मंथ में, जनवरी के मंथ में, क्योंकि मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप कुछ ना कुछ अपना पैशन फॉलो करने वाले हैं, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, या कोई हॉबीज़ हो सकती है जिसको सोशल मीडिया के थ्रू आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से। तो मुझे लगता है उस जगह पर आपको फेम एंड पॉपुलैरिटी जनवरी के मंथ से ही दिखने लगेगी, बहुत ही तेज़ी से। ओके, सो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आप जान में ही स्टार्ट करें। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आप पहले से ही करें, जिसकी ग्रोथ आप जनवरी में देखने वाले हैं, जनवरी 2024 में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ 2 बार नाइट भी निकल के आया है आपके लिए। तो डेफिनेटली प्लानिंग तो आप आगे के लिए भी करें। जिस तरह से ग्रोथ हो रही है तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ लगेगा कि आगे के लिए भी प्लानिंग करके रखें, बहुत अच्छे से चीज़ें करनी है। तो उसके लिए मुझे ये लग रहा है। सेकेंडली, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी इस मंथ में, जनवरी के मंथ में होगी। जैसा कि मैंने कहा कि आप नई जगह जॉब करने का ट्राई करने वाले, स्विच करने वाले, आपकी मनी ग्रोथ होने वाली है जनवरी के मंथ में। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। कुछ लोग अगर जॉब चेंज नहीं करें तो मनी ग्रोथ जहाँ वो ऑलरेडी है वहाँ पे ही उन्हें देखने को मिलेगी कि उनकी ग्रोथ हो रही है। सेकेंडली, यहाँ पे क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जोड़ा बन के आया है, तो डेफिनेटली जोड़ा बनेगा जनवरी के मंथ में आपके लिए। और 4 ऑफ वैंड से स्टार्टिंग ही हुई है इस रीडिंग की। ओके, तो कपल यहाँ पे बन रहा है। एक अच्छा प्रपोजल आपको मिल सकता है। एक पार्टनरशिप में आप जनवरी के मंथ में आ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ जनवरी के मंथ में बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे 2 कार्ड थोड़े स्ट्रेसफुल नज़र आ रहे हैं, 8 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ वैंड का कार्ड। कुछ चीज़ें जो ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि फेम एंड पॉपुलैरिटी जो आपकी तरफ आ रहा है उसके साथ हार्ड वर्क भी आता है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं। नई जॉब जहां आप जा रहे हैं वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। तो थोड़ा सा आपको जो चीज़ें हैं यहाँ पे स्ट्रेसफुल हो सकती हैं। जितना पैसा बढ़ता है उसके साथ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है, राइट। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते हुए मुझे जनवरी के मंथ में नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं थोड़े से आप स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2 जगह चीज़ें जो आप कर रहे हैं, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू भी कर रहे हैं चीज़ें, तो कभी कभी थोड़े से आप अनक्लियर हो जाएंगे कि अभी इसको ज़्यादा टाइम दे कि अभी उसको ज़्यादा टाइम दे। इसलिए शायद आपके लिए 2 बार नाइट का यहाँ पे पेंटिकल आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया। चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ेंगी। अगर आप प्लान करके चीज़ों को चलेंगे पूरे मंथ में तो आपके लिए जो स्ट्रेस है ये कम हो सकता है, जो ये अनक्लैरिटी है वो कम हो जाएगी आपके लिए लियोस। और इस डेक से देख लेते हैं, मैं खुद निकालूंगी। टाइम फॉर अ नैप, ट्रुथ बी टोल्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक, लॉयल हार्ट।
सो कपल तो आपके लिए बन रहा है यहाँ पे लियोस। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं आपके लिए यहाँ पे आया है टाइम फॉर अ नैप एंड ट्रुथ बी टोल्ड। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लियोस जो आपको ध्यान रखनी है जनवरी के मंथ में, कम्युनिकेशन पे बहुत बहुत ध्यान रखिएगा कि आप लोगों से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि बोलते बोलते ऐसा कुछ आप ना बोलते जो आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो जाए क्योंकि यहाँ पे ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड आया है एंड कम्युनिकेशन मुझे लगता है आपके लिए जनवरी के मंथ में इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड का भी यहाँ जो कार्ड आ रहा है। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं या जो फेम एंड पॉपुलैरिटी आपकी तरफ आ रही है जनवरी के मंथ में, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत सारे लोग आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन बहुत सारी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ज़रूरी है कि आप हर किसी को मतलब ओपनली चीज़ें ना बात करें। अगर आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाएँ तो ज़रूरी नहीं है दूसरी कंपनी की चीज़ें बोलने लगें या वहाँ के लोगों की बात यहाँ ऐसा अगर कुछ भी होता 1% भी, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ कि पहले लोगों को जानने की आप कोशिश करें और कम्युनिकेशन ऑन द टॉप रखें। जो भी आप काम करें चीज़ें, कम्युनिकेशन गैप मत रखिएगा अपने वर्क प्लेस पे बिल्कुल भी, क्योंकि वो जो है फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकती हैं। दूसरी चीज़ टाइम फॉर अ नैप आया है आपके लिए, तो सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है आपके लिए। क्यों हो सकती है? क्योंकि आप दो जगह चीज़ें यहाँ पे बिजी मुझे नज़र आ रहा है जनवरी के मंथ में, एंड वो चीज़ आपको जो थोड़ी सी स्ट्रेस करने वाली है, कहीं ना कहीं आप इंसोमिया इश्यूज़ हो सकते हैं, नींद को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे स्ट्रेस हो सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर आप अपनी 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लीजिएगा और काम एक तरफ एंड चीज़ें ऐसे प्लान कर, इसलिए मैंने कहा कि आप प्लान करके चीज़ों को चलेंगे तो चीज़ें कम स्ट्रेस होंगी एंड थोड़ा आराम से, थोड़ा इजी से, इन अ प्लान्ड वे आपका जनवरी 2024 स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो एक अफर्मेशन देख लेते हैं। True healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. सो ये अफर्मेशन है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए लियोस, अब देखते हैं जो मैं सरप्राइज़ की बात कर रही थी। मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज ऑफ बॉटल है, तो हम ये देखेंगे कि आपके जो करंट पार्टनर हैं, जो मतलब पार्टनर या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओके, तो 5 निकालते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 and 5। पहला मैसेज, यू अग्री टू ऑल आर क्रेजी प्लान्स, रियली लियोस। ओके, सेकेंड मैसेज, यू आर लव्ड बाई सो मेनी। हाँ, वो तो मैं वैसे भी देख पा रही हूँ लियोस। Your opinions always matter. You can see the good bit in everyone. And last, you always give the best advice. सो लियोज, ये मैसेजेस है आपके पार्टनर की तरफ से या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। सो लियोज, ये रीडिंग आ रही है जनवरी मंथ के लिए 2024 के लिए। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मैं मिलूंगी आपको अब नेक्स्ट ईयर। सो विश यू गाइज अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय।